अगर आपको पटाया जाना है तो यहाँ आपको काउंटर से डायरेक्ट टिकट मिल सकता है। ये यहाँ का मेन बस स्टेशन है, बैंकॉक का जो बस स्टॉप है। होटल बुक किया था लड़की के लिए लेकिन लड़की मिली नहीं। काट काट काट। ये लोग तो आते अय्याशी करने के लिए, लड़कियों के बूम के लिए पैसा उड़ाने के लिए। हम लोग ऐसे नहीं है भैया, हमारा कैटेगरी अलग है। हम लोग बजट ट्रैवलिंग करते हैं, खूब के पैसा खर्चा करते हैं। तो मेरे साथ ये है माए, पटाया में काम करती है और थाईलैंड की है लोकल। ये 18 साल की लड़की है, ठीक है। ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है। और भाई इस बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। 8 महीने की थी तो उसको उसके माँ बाप ने छोड़ दिया। और यहाँ पे देखो वार्निंग क्या दिया हुआ है, हॉस्टल में सेक्स करोगे 5,000 बात का फाइन लग जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा फाइन पता है किस चीज़ पे है? 10,000 बात। नो स्मोकिंग कैनबिस, यानी कि इलीगल ड्रग्स। तो भाइयों अभी मैं आया हूँ चाटुचक, बैंकॉक का जो बस स्टॉप है। ये यहाँ का मेन बस स्टेशन है, जो कि आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे अगर आपको पटाया जाना है तो यहाँ आपको काउंटर से डायरेक्ट टिकट मिल सकता है, जो कि 140 भाट का आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देखो पटाया 140 भाट, जो कि मेरे ख्याल से दाम बढ़ चुका है, क्योंकि पहले जो मैं आया था तो यहाँ पे 100 भाट था। 100 भाट में आपको 2 घंटे की यहाँ से जर्नी रहती है पटाया का। बट यहाँ पे अभी 140 भाट आपको अब दिखा रहा है। तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख सकते हो, वहाँ तक एकदम लंबा लाइन लगा हुआ है काउंटर्स का। आप डायरेक्ट यहीं पे आके बुक कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है ना, ऑनलाइन के बाद वो एशिया या बाकी भी जो भी वेबसाइट्स हैं उस पर थोड़ा सर्विस चार्ज, इंटरनेट फीस वगैरह सब ऐड हो जाता है, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप पॉसिबल हो, अगर आपका बजट कम है, अगर आप चीप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो भाई मेरे अगर बात मानोगे तो काउंटर पे से आके टिकट खरीदना प्रेफर करो, आपका पैसा बचेगा। तो भाइयों अभी मैंने 7-Eleven से चिकन और फ्राइड राइस समझ के हम लोग उठा लिए खाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही खाना स्टार्ट किए तो राइस तो सही है, लेकिन ये जो चिकन आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा मीठा लग रहा है हमको। हम बोले थे ना यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ जो है ना वो मीठा मीठा लगता है, इसलिए मैं घर से नमक लेके आया हूँ। आप देख सकते हो ये है नमक। और मैं इसको, वो मूवी देखे हो भागम भाग, उसमें कैसे गोविंदा जो है वो खीरा खीरा मूली मूली में एकदम अंदर, तो बस वही सीन मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ थाईलैंड के बैंकॉक के मोचिक बस टर्मिनल पे बैठ के। क्योंकि यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं हम दुकान है, हमको खुद नहीं पता हम आपको क्या बताएं। जब पता होगा तो बताते हैं। तब तक मैं देखता होगा, टेस्टी लगेगा तो इन्जॉय करेंगे, वरना खाना तो पड़ेगा ही। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ भाई, पता है क्या, मेरे साथ जो बंदा है साहिल फ्रॉम मुंबई, पता नहीं क्या समझ लिया भाई, बजट ट्रैवलिंग में हल्के में ले रहा है। कब से कह रहा है गाजर मूली खाने वाले इंसान, रोटी नमक खाने वाले इंसान। अरे मेरे भाइयों, बजट ट्रैवलिंग में इंसान को पैसा बचाना पड़ता है, चीज़ें वेस्ट नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इन जैसे टूरिस्ट को कहाँ समझ में आने वाला है। ये लोग तो आते हैं अय्याशी करने के लिए, लड़कियों के बूम के लिए पैसा उड़ाने के लिए। हम लोग ऐसे नहीं है भैया, हमारा कैटेगरी अलग है। हम लोग बजट ट्रैवलिंग करते हैं, खूब के पैसा खर्चा करते हैं, सो डैट सेम मनी हम बचा के अगले कंट्री में स्पेंड कर सकें, है कि नहीं। ये साला 7-Eleven से खाना खा रहा है, जो कि रोड से टपरी से चावल और चिकन अंडा खा सकता है 20 भात में। ये लेकर आया है 30 भात में, 40 भात में। इसके बाद बहुत पैसा है, देखो गाइस। नहीं भाई, ये साला ऑन कैमरा मेरा बड़ाई कर रहा है, और ऑफ कैमरा इतना बुराई कर रहा है, इतना बुराई कर रहा है। बजट ट्रैवलर खाता है रोड पे खाना, ये खाता है 7-Eleven पे खाना। नहीं भाइयों, मुझे बहुत कस के भूख लगा था, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है। और मैकडोनल्ड पे खाना खाता है, बजट ट्रैवलिंग कर रहा है। होटल बुक किया था लड़की के लिए लेकिन लड़की मिली नहीं। काट काट काट। तो देखो भाइयों, पिछला वीडियो में ये मेरे बेइज्जती कर रहा था, ठीक है। अब देखो मैंने अपना तिजोरी खोला है, लेकिन मैं घर से लेके आया था ढेर सारा खाना, और मैंने अभी कुछ ये खाया है, थोड़ा सा ये लिया है, और सुबह सुबह हम लोगों ने सत्तू पी लिया था। अभी भी एक पैकेट मेरा बचा हुआ है, एक पैकेट खत्म हो चुका है, एक पैकेट बचा हुआ है। तो इसको हम पिएंगे, और फिर जब हॉस्टल में जाएंगे तो मैगी बना के खाएंगे। बहुत सारा चीज़ है मेरे पास, तो इसे कहते हैं बजट ट्रैवलिंग। मात्र 5 रुपये का ये सामान है, और मेरा बैंकॉक में हज़ारों रुपया सेविंग कर रहा है, प्लस नमक के साथ। भाई नमक सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप कुछ लाओ ना लाओ, बैंकॉक में नमक जरूर लेके आए, ठीक है। चलो मैं अपना खाना एंजॉय करता हूँ, तब तक मिलते हैं आपसे बाद में। भाई का चैनल को फॉलो करो और थोड़ा सपोर्ट करो। तो भाइयों मेरे साथ है, योर नेम, नेम नेम माय। तो मेरे साथ ये है माय। तो ये थाईलैंड में पटाया में काम करती है, और थाईलैंड की है लोकल। ये 18 साल की लड़की है, ठीक है। ये लड़का नहीं है, ये लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है। और भाई इसके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बट अब टाइम नहीं है, इसका बस जाने वाला है। तो और ये मुझे क्या दे रही है, व्हाट इज दिस? बुद्धिस्ट। Yeah, inside that for तो you. ये देखो, ये मुझे क्या गिफ्ट दिया है, तो थैंक यू सो मच, एंड सो सॉरी आई हैव नथिंग टू गिव यू।
ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है भाई, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत देर से हमारी बातचीत चल रही थी। फुर्सत से मैं आपको बताऊंगा और यहाँ के बारे में बहुत कुछ हमको जानने को मिला। सो नाइस मीटिंग यू, आई होप वी कैन मीट इन पटाया, ओके। Yes. सो यू हैव टू गो नाउ, लव फ्रॉम Bye. इंडिया। Nice to meet you. या तो भाइयों वो चली गई और मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में। मैं आधे घंटे से उससे बात कर रहा था, ठीक है। वो बताई कि जब वो बच्ची थी, 8 महीने की थी, तो उसको उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। मैं सुना तो मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ कि भाई 8 महीने के बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है। बट उसने बताया कि उसके मम्मी पापा, यहाँ पे तो शादी वादी होता नहीं है, तो उसके मम्मी पापा जो थे वो सेपरेट हो गए थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे ना उस टाइम, वो दोनों सेपरेट हो गए थे। हो सकता है बच्चे को लेके ही हुआ होगा, जो भी हो, वट एवर द रीज़न इज़, बट वो लोग सेपरेट हो गए। और उसके बाद ये जब सिर्फ 8 महीने की थी, तो इसको इसके अंकल आंटी के पास छोड़ दिया गया। और इसके अंकल आंटी का इसने फ़ोटो दिखाया, तो ये काफ़ी प्यारे हैं, बट थोड़े गरीब फैमिली से हैं। थाईलैंड में देखो हर टाइप के लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। ये लड़की पढ़ाई की, ठीक है, इसके अंकल आंटी इसको पाले पोसे, गरीब थे लेकिन इसको पाले पोसे और उसको पढ़ाया लिखाया। और जब वो 12th क्लास पास कर गई, तो वो अब अपनी अंकल आंटी का सपोर्ट करना चाह रही थी, तो उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। सोचो, यहाँ पे मैंने उसका सैलरी भी पूछा, तो उसका सैलरी वाज अराउंड 9,000 से 10,000 थाई बाट, जो कि फेयर एनफ एक महीने के लिए एक लड़की के लिए बहुत अच्छा है। वो चाहती तो आगे भी पढ़ सकती थी, कुछ कर सकती थी, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड ऐसे थे कि उसको मजबूरी में अपना फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा। बिकॉज जैसा कि उसने बताया कि उसके जो अंकल हैं वो अब काम नहीं करते हैं, बिकॉज उनका कलर ब्लाइंडनेस हो गया होगा, मीन्स आंखों में प्रॉब्लम है, तो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए हैं। और उसकी आंटी जो है वो वर्क कर रही है अभी भी, बट उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा है। जैसा कि उसने बताया कि उसके अंकल आंटी अपना मकान उनके पास नहीं है, वो किराए के मकान में रहते हैं, तो उनको किराया भी पे करना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, कि तुम अपने लिए क्या करना चाहते हो, या फिर लाइफ का एम क्या है। तो फिर उसने बताया कि मेरे लाइफ का एम है कि मैं एक घर बनाऊं अपने अंकल आंटी के लिए। मीन्स वो इतनी मैच्योर लड़की थी कि बस 18 साल की लड़की थी, और उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही मैं बोलूं, ये इतनी आगे बढ़ चुकी है लाइफ में। और मैंने पूछा तुमको डर नहीं लगता है क्या, अगर अंकल आंटी तुम्हारे चले गए, पास अवे हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारी लाइफ में यहाँ पे कौन रहेगा। तो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अकेले जीना आता है। मुझे कभी कभी डर लगता है, लेकिन उस डर से मुझे डरना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ कोई नहीं है, उसको अकेले रहना है, अकेले जीना है। फिर मैंने उससे ये भी क्वेश्चन किया कि भैया आपका शादी को लेकर क्या ख्याल है, ये बताओ आप। तो उसने बोला कि अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन सही सही टाइम पे सही लोग मिल जाएगा। और हम बोले कि यहाँ पे तो रिलेशनशिप वर्क करता नहीं है, लोग सेपरेट हो जाते हैं, बहुत सारा सिंगल मॉम है, ये वो दिस डैट, बहुत सारा चीज़ है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है। तो फिर उसने बताया कि सब कुछ है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी लाइफ में तो उससे वो घबराएगी नहीं। वो बोले कि मैंने बचपन से ही देखा है, मेरे माँ बाप का ही जो सीन था वो देखा है, और उससे मैं घबराऊँगी नहीं। लाइफ है, होते रहता है, नेवर माइंड। उसने सिर्फ कहा नेवर माइंड। तो मैंने बोला अरे यार इतनी मैच्योर लड़की, काश इंडिया की लड़की भी ऐसी सोचती और ऐसा हिम्मत दिखाती और आगे बढ़ती लाइफ में। सोचो यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, खासकर स्पेशली गर्ल्स, वो अपने आप पैरों पे खड़ा रहती हैं। और एक हमारे यहाँ जो कि बाप के पैसे पे उड़ती हैं, बॉयफ्रेंड 4 को बनाती हैं, काम धंधा से कोई मतलब नहीं रहता है। कहने का मेरा मतलब यही है। तो भैया देखो और सीखो, हमारी इंडिया की लड़कियों सीखो। तो भाई आप देख सकते हो ये बस ट्रेन में कुछ ऐसा दिखता है। और ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये यहाँ का बस टर्मिनल है, जो कि फुल्ली सेंट्रलाइज एसी है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग आराम से वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये सारा एयरपोर्ट है या फिर रेलवे स्टेशन है, यहाँ ऑटोमेटिक गेट है, सब कुछ सारा फैसिलिटी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि भाई हमारे इंडिया में पैसों की कमी है क्या? नहीं, हमारी सरकार के पास बहुत पैसा है, टैक्स जा रहा है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? करप्ट ऑफिसर, करप्ट वहाँ के जो नेता मंत्री, चोर सिपाही, सारे के सारे लूटने में लगे हैं, देश को डेवलपमेंट करने में नहीं लगे हुए हैं। लोग को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रहा है भाई, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाइयों अभी भी वक्त है, आप अपना वोट जिस भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से, अपना वोट सोच समझ के दो, और प्लीज़ हिंदू मुस्लिम छोड़कर आगे बढ़ो और डेवलपमेंट पे फोकस करो। भाइयों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, और ये मेरा बैग है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक जो कर रहे हैं ना,
वो खुद मेरा बैग उसमें डाले हैं। सोचो, एक हमारे यहाँ, अरे जाओ बे, इतने एटीट्यूड में रहते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारी खामियाँ हैं यार, बहुत सारी। मीन्स देखो, सबसे पहले किसी भी देश में ना, सबसे पहले लोग वहाँ मर्डर करते हैं और लोग को काइंड बनना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ का बस टर्मिनल, ये हमारा बस लगा हुआ है और मेरा टिकट ये है। मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से पटाया, बैंकॉक से पटाया जा रहा हूँ। फाइनली मैं पटाया चला ही जा रहा हूँ। सोचा ही चलो 2-3 दिन टाइम है मेरे पास, घूम ही लेते हैं यार, नहीं तो वरना वो भी छूट ही जाएगा। तो चलो भाई, दिखाता हूँ कि यहाँ का बस कैसा होता है और बैंकॉक से पटाया आप कैसे जा सकते हो, कितने में जा सकते हो। चलो भाई, पहले मेरा बस नंबर टिकट ये है। बस कौन सा है मैं पहले देख लूँ। प्राइस सीट नंबर 24, प्लेटफॉर्म नंबर 42। तो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 42 है। देखते हैं, खोजते हैं कौन सा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये 16 नंबर है, पीछे 16 नंबर लिखा हुआ है, शायद इधर होगा मेरे ख्याल से। 64, 63, अच्छा 42 वहाँ है। बाप रे बाप, 40 कितना नंबर यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। देखो भाई, ये यहाँ का बस स्टैंड और एक हमारे दिल्ली का आगे कैसे है, जीडीपी में हम आगे हैं बट फिर भी डेवलपमेंट में आगे है। तो चलो 100% यहाँ से कंपेयर तो नहीं बनता है, लेकिन भाई कम से कम 50% भी तो कंपेयर कर लो। यहाँ पे देखो, साफ़ सफाई से लेके हर एक चीज़ कैसा मेंटेन किया जा रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। बात बस इतनी सी है, हम इंडियंस जो है ना, मैं हर वीडियो में चीज़ है जो पूरी दुनिया में, ठीक है, बट स्टिल हमारे देश में 2-3 चीज़ है जो सुधर जाएंगे ना। हमारे लोग, जो मुझे नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोग सुधरने वाले हैं। सब साले एक से एक भारी से भारी चूतिया भरे पड़े हैं, नहीं सुधरने वाले हैं भाई। वो चाहते ही नहीं कि हमारे देश का संस्कृति है, जबकि हमारे देश का संस्कार ऐसा है कि हम लोग सबसे सभ्य नागरिक होना चाहिए था पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। थाई लोग भाई, थाई, मैं साउथ ईस्ट एशिया में बात करूँगा, इधर के लोग इतने हम्बल हैं, इतने काइंड हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो देखो भाइयों, ये है बैंकॉक से पटाया 42 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 42 नंबर, है ना, यहाँ पे 42 नंबर। तो यही बस जाएगी पटाया, जो कि यहाँ से 2.5 घंटा टाइम लेगा जाने में। ये देखो, यहाँ पे लगेज यहाँ ऐसे रखाया जाता है और सभी लोग अपना अपना टिकट दिखा के लगेज इसमें रखने वाले हैं। मेरे पास भी लगेज है, आप देख सकते हो, बैग है, इसको मैं फेंकूँगा। पहले डस्टबिन खोजता हूँ, कुछ सामान फेंकना है, उसके बाद हम लगेज को उसमें रखेंगे और दिखाते हैं कि आपको यहाँ का बस कैसा होता है। तो भाइयों, मैं आ चुका हूँ बस के अंदर, जो कि आप देख सकते हो। ये बस ऐसा कुछ दिखता है कि नहीं। तो मेरा सीट नंबर है 24 और ये मुझे विंडो सीट तो मिल गया है, हमेशा की तरह मुझे विंडो मिल जाता है। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, बेचारी पानी पी रहा है बेचारा, कितना प्यारा लग रहा है ना, वाह क्यूट। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मेरा सीट नंबर तो 24 है, विंडो है, लेकिन 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 हर बार की तरह इस बार भी मेरे बगल में आप देख सकते हो। क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ख़राब है भाई, किस्मत ही ख़राब है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सुंदर महिला या सुंदर कन्या हमारे बगल वाली सीट पे हो। तो भाइयों, अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ और यहाँ पे देखो वार्निंग क्या दिया हुआ है, हॉस्टल में सेक्स करोगे 5,000 बात का फ़ाइन लग जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ाइन पता है किस चीज़ पे है? 10,000 बात। नो स्मोकिंग कैनबिस, यानी कि इलीगल ड्रग्स यहाँ पे जो है, अगर वो आप स्मोक करते हुए पकड़े जाओगे तो भैया 10,000 बात। मीन्स सेक्स तो फिर भी चलो 5,000 बात में नहीं पड़ जाएगा, लेकिन कैनबिस यहाँ पे अगर पीते हुए पकड़े जाओगे तो 10,000 थाई बात का फ़ाइन है भाई, 10,000 थाई बात का फ़ाइन है। सोचो कैसा कैसा नियम है यहाँ पे, वाह। तो मैं भी इस वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये मैंने हाथ में किया है, ये मीन्स एक नींबू जो होता है हमारा, नींबू से भी छोटा ये ऑरेंज है। सोचो, ये मैं नेक्स्ट जिस हॉस्टल से मैं यहाँ आया था, तो उस हॉस्टल की जो ओनर थी, उन्होंने मुझे ये दिया था, बोले कि ये चाइना से आता है। तो सोचो भाई, ये क्या है, ये इतना छोटा सा ऑरेंज, खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। तो भाई, वो छिलने के बाद ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम छोटा सा गोलू मोलू सा। और भाई, इसका टेस्ट कैसा होगा, मैं बहुत एक्साइटेड इसको खाने के लिए। वाओ, सुपर भाई, सुपर। इसमें बिया नहीं है, ठीक है, और इतना मीठा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। खाना है?
तो फिर आपको चाइना जाना पड़ेगा। कब जा रहे हो चाइना, कमेंट करके बताओ। वैसे फ़िलहाल मैं तो खा रहा हूँ भाई, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्यूरियस था जानने के लिए कि अंदर में कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट भाई खाने के बाद पता चल रहा है बहुत मीठा है भाई, बहुत मीठा है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सीड्स नहीं है इसमें। वाह, देखो कितना छोटा सा गोलू मोलू सा क्यूट लग रहा है एकदम, है कि नहीं। तो भाइयों मैं अभी मैगी बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने गर्म पानी को इसमें डाल दिया है और ये बॉयल हो रहा है। तब तक उसके बाद मैं लास्ट में ये मसाला डालूँगा, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो भाइयों देखो, ये मेरा मैगी, ये मैंने गर्म पानी को इसमें डाल दिया बिकॉज़ यहाँ पे गैस का फैसिलिटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे गर्म पानी केटल है कर सकते हो, बट अगर आप चाहोगे हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे बैठ के आराम से आग में पका रहे हैं, गैस पे पका रहे हैं, वैसा ही नहीं है होने वाला है। मैं यहाँ पे देखो, मैंने बोल में गर्म पानी को डाल दिया, उस पर अपना मैगी खोल के टुकड़े टुकड़े कर दिया है ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। और मैं इसका वेट करूँगा कि जब ये प्रॉपर तरीके से बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसमें अपना मसाला डालूँगा और खाऊँगा। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना मैगी को बना के खाते हैं, ठीक है। आप लोग भी घर से मैगी लेके जाओ और बना के खाओ, बिकॉज़ यहाँ का मैगी में वो टेस्ट नहीं है जो हमारी मैगी में है। दिस इज़ द डिफरेंस, ओके। एंड आप अपना पैसा बचा सकते हो भैया, सो मच। देखो आज सुबह से मैंने कुछ नहीं बाहर का खाया है, सारा का सारा जो मैं लेके आया हूँ बस वही खा रहा हूँ। मैंने सत्तू पिया था, 2 गिलास मैंने सत्तू पी लिया लगभग, फिर मैंने स्नैक्स खाया, बहुत सारे स्नैक्स मेरे पास है, और अभी मैं मैगी खा रहा हूँ। बस रात में एक टाइम मैं जाके बढ़िया कोई ढंग का इस टाइप का चावल और चिकन मिलेगा या फिर कुछ ऐसा मिलेगा तो हम खा लेंगे। तो बस इस तरीके से आप अपना पूरे दिन का बजट 500 से नहीं, हाँ 600 के अराउंड में आप एक दिन अपना गुजार सकते हो। अगर आप हिचहाइकिंग कर रहे हो तब तो भैया 600 से ऊपर एकदम नहीं जाने वाला है। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ टर्मिनल 21 और मेरा ये पहला हिचहाइकिंग होगा पटाया में। लेट्स डू इट मैन, लेट्स डू इट, फॉलो एंड सपोर्ट मी गाइस। तो भाइयों मेरा मैगी हो चुका है तैयार, जो कि आप देख सकते हो। मैंने इसको ऐसे बना लिया एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अब मैं इस मैगी को खाने वाला हूँ और इस सुंदर से प्यारे से मौसम में आप देख सकते हो, प्यारा कितना प्यारा मौसम है यहाँ पे, है कि नहीं। ब्यूटीफुल मौसम, द ब्यूटीफुल मेरा मैगी, और मैं इसे खाने वाला हूँ। तो भाई इसका मज़ा ही कुछ और है। अगर आप लोग भी ऐसा मज़ा लेना चाहते हो तो भैया घर से बाहर निकलोगे तब ना मज़ा लोगे। घर में पड़े पड़े रहोगे तो फिर बस फ़ोन में ही देख सकते हो। बाहर निकल जाओ, कुछ पैसे वैसे खर्च करके थाईलैंड आसपास के देश जाओ, देखो बहुत सुंदर कंट्री है, तो मज़े करो। मैं तो भी कर रहा हूँ भाई। धन्यवाद।